बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो क्लास 9 की मश्क नंबर 4.1 है, 4.1 है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन वो क्या है जी, मुश्तरक जुज़ू ज़रबी की शनाख्त करके तजज़ी करें। मतलब हमने इन जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, उसमें से हमने मुश्तरक निकालना है। मुश्तरक कॉमन चीज क्या है जो दोनों टर्म्स में आती है, दोनों रकमों में आती है। एक रकम हमारे पास ये है और एक ये है। दोनों रकमों में जो चीज मुश्तरक होगी, कॉमन होगी, वो हमने उसकी शनाख्त करनी है। शनाख्त करके हमने उसकी तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मीन कि उसको हमने छोटे हिस्सों में बांटना है, इजी करना है। ठीक है ना। तो इसकी मैं एक आपको वैसे मिसाल देता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक यहाँ पे 8 है और एक यहाँ पे 10 है और इसमें से हमने फैक्टराइजेशन करनी है, कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों हरूफ किस टेबल पे जाते हैं। ठीक है ना, मतलब हम पहाड़े पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो ये जिस टेबल में दोनों आते होंगे ना, उसको हम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है ना। लाइक अगर हम 8 को देखें तो ये भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 10 को देखें तो ये भी 2 के टेबल में आता है। अब हमने क्या करना है जी, जो फैक्टर कॉमन है, फैक्टर कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे और एक ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो मल्टीप्लाई के साथ नंबर आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ जो नंबर आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 8। ये जो राइट हैंड साइड नंबर है वो आपका क्वेश्चन नंबर है, असल नंबर है। ठीक है, और जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो कॉमन नंबर है वो बाहर लिख लेंगे और जो राइट साइड होगा, इक्वल के राइट साइड, वो हमारा असल नंबर होगा ऊपर। ठीक है, और जो सेंटर वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, 2 ज़रब 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉमन नंबर है बाहर लिख लिया है, दूसरे नंबर वाला यहाँ लिख लिया और 8 हमारे पास यहाँ पे। इस तरह ये प्लस लगा लिया हमने यहाँ पे। ये कॉमन है, ये बाहर पहले ही आ गया है। ये 5 हमारे पास है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 10 हमारे पास यहाँ पे है। तो ये आपने 3 नंबर की तरतीब और ये याद रखना है, ये किस किस तरह लिखना है। ठीक है ना। ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन में ये चीज जरूरी है कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं, एक टेबल में। ठीक है, दोनों एक टेबल में आने चाहिए। अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो दोनों जो भी आपके पास टर्म होगी, रकमें होगी, वो एक टेबल में आनी चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6x प्लस 12 है, 6x प्लस 12 है। तो इसमें हमने, हमारे पास दो चीजें, एक कांस्टेंट है, नंबर है, और एक वेरिएबल है ए बी सी डी एक्स वाई जेड है। ठीक है, हमने इसको लहदा सोल्व करना है। पहले हम नंबर को देखेंगे। ठीक है, नंबर को किस तरह सोल्व करेंगे, हमारे पास दो नंबर है, एक 6 है, एक 12 है। हम देखेंगे कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम 6 को देखते हैं। 6 किस टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, और फिर 6 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, ये हमारे 6 के कॉम्बिनेशन हो गए हैं। ठीक है, अभी हम इस तरह 12 के कॉम्बिनेशन भी लिखेंगे। तो ये 12 की कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। ये समझाने के लिए, अगर आपको पहले से पता है कौन सी कॉम्बिनेशन, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गई है। अब हमने देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन दोनों में आ रहे हैं। ठीक है ना, कौन से टेबल दोनों में आ रहे हैं। ठीक है,
ये टेबल भी है दोनों में, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। एक के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, दो के टेबल में भी आ रहे हैं, तीन के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या देखना है, हमने देखना है कि कौन सा बड़ा टेबल है जिसमें दोनों आ रहे हैं। तो वो कौन सा है, 6 है। 6 ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ रहे हैं। आपने बड़ा नंबर देखना है, छोटे नंबर को हमने नहीं देखना, हमने बड़े नंबर को देखना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, वो 6 है यहाँ पे, तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे। 6 को आपको मैंने बताया कि जो पहला नंबर है उसको हम बाहर लिखेंगे, 6 को बाहर लिख लिया। जब हम 6 को बाहर लिखेंगे तो सेंटर वाला नंबर यहाँ पे जो है वो यहाँ लिखेंगे। तो वो कौन सा है, 1 है। यहाँ पे हम 1 को लिख देते हैं, अभी अल्फाबेट को हम छोड़ देते हैं और हम प्लस साइन लगाते हैं। और हमने देखना है 12, 6 हमने बाहर ले लिया, सेंटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो 2 लिख देंगे। और 12 जो नंबर वो ऊपर है, ठीक है, इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट का क्या टर्म है जी, अगर जो यहाँ पे रकम है और यहाँ पे रकम है, ठीक है ना, अगर दोनों दोनों में सेम अल्फाबेट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो उसको वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। और जब अल्फाबेट के साथ 1 आ जाए तो हम अमूमन 1 नहीं लिखते, तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, 6x+2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आप 1 लिख भी सकते हैं और अगर नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन सोल्व है, सही है, ठीक है। तो बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, ठीक है। पहले हम नंबर्स को देखते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, किस पहाड़े में आते हैं, ठीक है। एक तरफ 15 है, दूसरी तरफ 20 है। तो ये भी हम देखें तो 5 के टेबल में आता है, ये भी देखें तो 5 के टेबल में आता है। तो हम सिर्फ 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ठीक है ना। 5 3 15, ठीक है, और 5 4 20। तो जो पहला नंबर है उसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही टेबल है तो इसको हम इस नंबर को कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये हमने बाहर ले लिया। अब जो इस टेबल के सेंटर वाला नंबर है उसको हम यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, फैक्टराइजेशन उसकी करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम अल्फाबेट को भी छोड़ते हैं, ये प्लस का साइन। अब 20 की जगह सेंटर में क्या आया, 4 आया, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे y है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, अब हमने नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर ली है, अब हमने अल्फाबेट्स करने। तो हमारे पास अल्फाबेट एक तरफ ये है y², अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये एक दो y हैं और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरा सिर्फ एक है तो उसको हम वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए इनमें से एक को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो चीज दोनों में है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे तो वो मुश्तरिक है, ठीक है। जो चीज दोनों में है उसको हम अलग कर लेंगे। तो ये जो y एक दोनों में है तो उसको हम इसके साथ बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये हमने एक y बाहर लिख लिया, जो हमने बाहर लिख लिया उसको हम यहां से रेज करते हैं एक दफा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक y बच गया, तो वो हम इसके साथ यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। और कुछ नहीं बचेगा तो वैसे 4 का 4 आ जाएगा। बच्चों अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हमारे पास है, इसमें हमारे पास एक डिफरेंट चीज जो आई है वो दोनों टर्म से माइनस आया, ठीक है। चूंकि ये माइनस दोनों टर्म में है तो इसको भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। बेसिकली हमने क्या करना है, जो चीज मुश्तरक है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो माइनस भी इन दोनों में मुश्तरक है तो वो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम टेबल्स की बात करते हैं, ठीक है, नंबर्स की बात करते हैं। नंबर है हमारे पास एक 12 है, ठीक है,
और एक 3 है, तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 लिख लेते हैं। भाई 3 हमारे पास कॉमन आ गया। अब किस नंबर पे आते हैं? 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास 12 है, तो 12 का जो नंबर आएगा ब्रैकेट के अंदर वो 4 आएगा। यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस हमने बाहर निकाल लिया। जब माइनस बाहर निकाल लिया तो वो जगह होगी खाली। जब कोई चीज जहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं होती या कोई अलामत नहीं होती, तो वहां पे हमारे पास प्लस आ जाता है। और इसकी आप वैसे भी मिसाल ले लें तो यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्रॉस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे 3 जो हमने बाहर निकाल लिया, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम अल्फाबेट्स को देखते हैं। अल्फाबेट्स में हमारे पास यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x है। इसको हम लिखेंगे तो ये x और ये x बन जाएगा और ये यही रहेगा। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, ये हम बाहर नंबर लिखेंगे। x हमने बाहर लिख लिया, पीछे इसमें 2 बच गए, तो जो 2 होंगे तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम x स्क्वायर लिख लेते हैं। ये वाला हमने कॉमन ले लिया, तो इसका हमारे पास सिर्फ ये आंसर आ गया, तो इसको हम इज इक्वल टू लगाते हैं। ये हमारे पास चौथा सवाल है इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमने हमारे पास नंबर्स में 4 है और 8 है, तो ये दोनों टेबल किस टेबल में आते हैं? ये 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, ठीक है। लाइक लगा लें, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। ये 4 का हो गया। अब 8 का देखते हैं, तो 8 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना दोनों का कॉमन टेबल कौन सा है, कि दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन हमने बड़ा वाला देखना है। बड़ा कौन सा देखना है? जो हमारे पास ज्यादा नंबर वाला है, तो वो कौन सा है? वो 4 है, ठीक है। ग्रेटर नंबर हमने देखना है। ग्रेटर नंबर हमारे पास 4 है, तो उसको हम कॉमन लेंगे। तो ये हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ये प्लस साइन वैसे ही आ गया। और यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे नंबर सॉल्व हो गए। अब अल्फाबेट को देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट हमारे पास हैं A to B, ठीक है। यहाँ पे A 2 दफे और B 1 दफे। और दूसरे में देखें तो A B स्क्वायर है, A 1 दफे और B 2 दफे। अब देखें दोनों में 1 दफा तो A कॉमन आ रहा है और दोनों में 1 दफा B भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक A कॉमन ले लेंगे, एक B कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ कर दें तो A भी कॉमन आ गया, एक, ठीक है। और यहाँ पे पहली रकम में जो चीज कॉमन नहीं आ रही, बचता कौन सा है? वो ये नंबर बचता है, 1 बचता है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी रकम में हमारे पास बाहर कौन सी चीज बच रही है? B बच रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप इसके साथ 1 रहने दें, वैसे ही लिख दें इसको। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम फिफ्थ चुजू को देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या है? एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है। इसमें हमारे पास नंबर को देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ये किसी भी टेबल में सारे एक दफा नहीं आते हैं, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नंबरों में नहीं है। तो जब नंबरों में कॉमन नहीं है तो हम नंबर कॉमन ले नहीं सकते, मुश्तरक नहीं है। तो हम अब अल्फाबेट्स को देखेंगे।
अल्फाबेट्स में यहाँ पे भी हमारे पास एक्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक्स से वाई है तो ये हमारे पास इस तरह हम लिख लेंगे एक्स वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो इसको हम सिर्फ इस तरह लिख लेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉमन नंबर आ गया उसको हम बाहर लिख लेंगे एक दफा, ठीक है, और ये हम ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पे पहली रकम में क्या बचता है भाई, वाई बचता है। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर है ही नहीं, नंबर एक है ना, तो एक हम लिखते नहीं है, तो इसकी जगह सिर्फ वाई आ जाएगा। अब ये माइनस वैसे आगे ये 3 आ जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं हमने लिया। यहाँ पे x 2 थे तो एक कॉमन आ गया, एक हमारे पास पीछे बच गया तो उसको हम वैसे लिख देंगे। प्लस 2 आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कुछ भी x नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो इसमें हम नंबर पहले देखते हैं, तो नंबर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 15 है। ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर ये यहाँ पे देखें तो 3 एकम 3 एक आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, ये माइनस साइन, यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पे 3 × 5 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने नंबर लिख लिए। अब हम अल्फाबेट्स को देखते हैं, तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। तो हमने देखना है कि जो कॉमन आएगा सेम होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर इस तरह हम इसको लिखें तो हम देखते हैं क्या हमारे पास कॉमन आ सकता है। ये इस तरह, ठीक है। तो ये चीज तीनों में आ रही है और ये भी तीनों में आ रही है, ठीक है। तो एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा भाई। तो इसको हम थोड़ा सा रेज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पहली जो टर्म है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बच रही है, ए बच रहा है, तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी टर्म देखेंगे तो दूसरी टर्म में हमारे पास बी आ रहा है, तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे। तो तीसरी टर्म में हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों अब हम मश्क 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमने सिर्फ तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो 5x + 15 है। तो इसमें हम नंबर को देखते हैं, तो नंबर में हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 5 मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आता है, दरमियान वाली रकम जो आएगी लाइक ये, तो ये हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और x को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इसमें है और इस रकम में नहीं है, तो x को हम वैसे ही पुट कर देंगे, ये हमने वैसे ही पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे एक है तो एक हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वैसे लिख देते हैं ये x + 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास x2 है प्लस x² है प्लस 4x है प्लस 3 है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ कॉमन ना आ रहा हो, कोई फार्मूला भी यूज ना हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसको हम 2 टर्म में बनाते हैं, और जब 2 टर्म में बनाते हैं तो फिर हमारे पास उसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करना है उसका एक प्रॉपर वे है, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है और जो यहाँ पे नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एक है तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 × 3 = 3। ये हमारे पास नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने से। लाइक अगर मैं इस तरह करूँ तो ये नंबर आया। तो हमने क्या करना है,
हमने देखना है कि ये नंबर किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा वो यही 2 नंबर का बनेगा, 3 का और 1 का, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 3 और 1 बनेगा, वो पहले आ जाए या बाद में आ जाए। अब हमने क्या देखना है, इन 2 नंबर को जमा करें तो मिडिल टर्म आ जाए। क्या, इन 2 नंबर को जमा करें तो मिडिल टर्म आ जाए। तो अगर हम इनको जमा करते हैं 3 + 1 = 4, तो मिडिल टर्म आ गया। तो अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x² वैसे ही लिख देंगे, प्लस ब्रेक करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x प्लस 1x, तो x वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 रकमें हो गई है। तो 4 रकमें हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन दो को करके कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो जब यहाँ पे एक x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बच गया, और यहाँ पे 3 चूंकि कॉमन नहीं आ रहा तो 3 वैसे लिख देंगे, और x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये हमने पहली दो रकमों को हमने कॉमन कर लिया। अब हम जो लास्ट वाली 2 रकमें उनको हम देखेंगे, ठीक है। दोनों में प्लस आ रहा है तो हम सिर्फ प्लस यूज करेंगे, और इन दोनों में हम देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हमारे पास इस तरह कुछ भी कॉमन ना आए तो हम वहां पे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है, और जो दूसरी रकमें होंगी उनको वैसे ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये हमने लिख दी। अब हम क्या देखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आई हैं दोनों ब्रैकेट्स में वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर वो सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, हम उसको दोबारा देखेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी दोनों टर्म्स सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाई रकम से एक ये है और एक ये है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो यहाँ पे 2 दफा लिखी हुई रकम है उसको हम 1 दफा लिख देंगे। तो ये हम जो बाहरी रकम है उनको पहले लिख लेते हैं, उसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, और ये 2 दफा है तो इसको हम सिर्फ 1 दफा लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। तो बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज के तीसरे जुजू को देखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, x² + 6x + 8 है। यहाँ पे हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फिर हम वही मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है 1 है, और जो लास्ट पे है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा, 1 × 8 = 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनल नंबर आ गया 8, ठीक है। ये 8 फाइनल नंबर आ गया। आप देखना ये किस किस टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, फिर 8 के टेबल में। अब चूंकि देखें यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन सेम है, ठीक है ना। मतलब 2 + 4 है 6, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स को जमा करना है। तो अगर इनको भी जमा करें तो यही आएगा, तो मतलब सेम कॉम्बिनेशन है। और इसको हम जमा करें तो 9 आ जाएगा। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करने से आएंगे उन कॉम्बिनेशन को हम बाद में जमा कर देंगे, ठीक है। तो जब हम जमा करते हैं तो यहाँ पे हमें वो मिड टर्म चाहिए होती है। जमा करने के बाद मिड टर्म आए तो हम देखते हैं ये भी वही 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, तो कोई एक दोनों में से एक ले लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहली रकम वैसे ही लिख देते हैं, 6 है तो यहाँ पे इनकी 6 की जगह 2 + 4 लिख देंगे, तो इसके साथ x भी लगा देंगे, और ये आ गया। तो ये हमारे पास रकम आ गया जिसमें हमारे पास 4 टर्म है। एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 करके हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम पहली 2 रकम में से कॉमन देखते हैं तो हमारे पास x कॉमन आता है,
और नंबर क्योंकि यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है तो यहाँ पे हमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं मिलता, सिर्फ एक्स कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे दो एक्स थे तो एक एक्स कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और टू वैसे ही लिख देंगे, ये एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं? यहाँ ये 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 कॉमन आ गया तो x बचता है, तो x यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब हम देख रहे हैं कि 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि 8 आ जाए, तो 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़े तो 8 आ जाता, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं है, तो वैसे ही ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें यही देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर रखने हैं वो सेम है, तो सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो जो ब्रैकेट के बाहर रकम है उसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, x प्लस 4 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और जो ये 2 दफा रकम आई है उसको हम एक दफा लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 4 है, तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें फिर हम वही मेथड यूज करते हुए मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल नंबर 4 आ गया। अब हम देखना है कि कौन से टेबल में ये 4 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो 2 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो नंबर कॉम्बिनेशन आए हैं इसको हम जमा कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको जमा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास ये मिडल टर्म होनी चाहिए। तो अब हम इसको जमा करते हैं तो ये हमारे पास मिडल टर्म है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 प्लस 2 में। तो ये पहला नंबर वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2x और प्लस 4, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें हम जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे, दो दो रकमों को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ गया और यहाँ पे हमारे पास x प्लस के 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, यहाँ पे एक x तो बाहर आ गया और 2 को हमने वैसे लिख दिया। और अब हमने देखना है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हम कॉमन लिख लेंगे, यहां से 2 कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस अगर 2 का टेबल 2 तक पढ़े तो 4 आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेम टर्म्स है, तो क्वेश्चन सही है। जो बाई टर्म्स है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो 2 दफा लिखी उसको हम एक दफा लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आज के लिए यही है। अल्लाह हाफ़िज़।